किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो जश्न मना रहे हैं, जश्न का माहौल है, पूरा नाच गा के जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन। 36 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो स्टूडेंट्स की लड़ाई थी वो अब आखिरकार थम चुकी है। आखिरकार वो आंदोलन जो है अब हो सकता है रुक जाए। अभी हम तमाम स्टूडेंट्स लखनऊ के इको गार्डन में आप देख सकते हैं हमारे पीछे मौजूद हैं और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अब जानेंगे, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, आप लोग की जो मांगे थी पूरी हो गई, अब खुश हैं कि नहीं? खुशी तो बहुत है, ये तो हमारी अभी पहली जीत है। हाँ। अभी इसके आगे हमें और भी रेवोल्यूशंस करने हैं। अभी आगे क्या और करना चाहते हैं? अभी हमें जितने भी शिक्षा ने हमारे क्या नाम है गन्ने वाले का इस्तीफा चाहिए, गन्ने वाले का, नितिन गडकरी का, नितिन गडकरी। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का चाहिए था, नितिन गडकरी। मेन तो नितिन गडकरी है मैडम। अभी गन्ना तो कार में गया है। मेन प्रोटेस्ट अब उनका भी होना, उनके लिए भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। मतलब ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था अभी थमेगा नहीं? देखिए देश में क्रांति आ गई है। जो भी गलत करेगा उसको सरकार जो करते है उसको आप जनता लोग तो सबको कहेंगे कि अच्छा ही नहीं है। इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, सरकार को जवाबदेही होनी चाहिए। जवाबदेही इसलिए हम लोग युवा सड़कों पे उतरे। आज किस दिन से प्रोटेस्ट हो रहा, ये आप बताइए। जब शांतिपूर्वक छात्र बैठे थे उस समय सरकार को सुन लेने चाहिए थे। क्या इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है? किसी भी पार्टी का हो जो गलत जो गलत करे उसका गलत हो गया। गलत है वो गलत है, जो गलत है तो गलत है, बस। गलत है वो गलत रहेगा। क्या कह रहे हैं? जो गलत है वो गलत रहेगा। और इतना मजबूर कर दिया कि रिजाइन देना पड़ गया। यही कह रहे 1 महीने बाद रिजाइन दिया। अगर देना चाहते रिजाइन तो है ना, मजबूर तो हमें किया गया ना। रिजाइन तो पहले करना चाहिए था, हमें प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर किया गया ना मैम। भाई उनकी गलती थी, उन्होंने रिजाइन करना चाहिए था। हमें हमारे जनजी भाई हैं, क्या कहेंगे, खुश हैं आप? रिजाइन देना है तो राष्ट्रपति को दे, मोदी को क्यों दे रहे? वो तो उनके भाई है, वो तो खुद ही लोग चाहिए। राष्ट्रपति को दो, राष्ट्रपति को जिस दिन दे दिया उस दिन हम लोग मान जाएंगे कि हम लोग की माने पूरे हुए। ये तो एकदम मिले भक्त है, खुद ये चोर है, ये खुद चोरी कर रहे हैं। चोर है भाई, चोर है। पेपर लीक करा रहे, पैसे तो दोनों मिलकर बैठ के ले रहे हैं, पैसे तो दोनों ले रहे हैं। आप प्रधानमंत्री का भी मांग रहे हैं इस्तीफा? लड़कियां उनसे जानेंगे, खुश हैं अब धर्मेंद्र? हम बिल्कुल खुश हैं, इसलिए खुश है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अभी वो खुशी जाहिर नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं होगा हम लोगों को चैन नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक जड़ नहीं कटेगी तने आगे बढ़ते रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान है, कल को कोई और होगा, वो हमेशा प्रधानमंत्री की बात मानेंगे। इसलिए सिस्टम को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री का इस्तीफा जरूरी है। हाय हाय मोदी। तो दूसरा कौन प्रधानमंत्री होगा? दूसरा कौन प्रधानमंत्री चुनेंगे फिर? अगर मोदी जी को अगर हटा देंगे तो किसको चुनेंगे फिर? देखिए इस बात की तो पुष्टि हम कर नहीं सकते किसको चुनेंगे, वो जनता का फैसला है। किसी न किसी को हम चुनेंगे जरूर, लेकिन किसी ऐसे भ्रष्ट नेता को नहीं चुनेंगे जो धर्मवाद जातिवाद के नाम पे देश को बांटता हो। और तो और बच्चों की पढ़ाई से लेके माँ बाप, बच्चों से लेके माँ बाप तक ने सुसाइड करी है। इन सब का हट जाना प्रधानमंत्री को भुगतना होगा भुगतना एक दिन। और हम चाहते हैं कि मोदी का इस्तीफा हो। मोदी इस्तीफा दो। देख सकते हैं किस तरीके से लड़कियां हैं वो दहाड़ मार रही हैं। अभी उनको खुशी नहीं है कि अभी कह रही हैं कि जो है हम मोदी का इस्तीफा लेंगे। मतलब अभी तक ये जो धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था वो हो गया है, लेकिन अभी भी जो स्टूडेंट्स की जो मांग है, जो डिमांड है, वो थमने का नाम नहीं ले रही। तो खुशी नहीं हुई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए? बहुत हुई है, मगर हम लोग चाहते हैं कि जितने भी भ्रष्ट नेता हों, किसी भी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों या अदर पार्टी के हों, भाजपा के हों, उनको तुरंत तत्कालीन इस्तीफा दिलवाना है। बस यही हम लोगों की डिमांड है। खुशी बहुत है, इतनी कि बता नहीं सके, क्योंकि ये तानाशाह सरकार पिछले 12 साल में आज तक झुकी ही नहीं, हम लोगों के सुना ही नहीं। बस इसका एक तो झुकना पड़ा ना सरकार को। आप लोग 3 दिन से मेहनत कर रहे हैं, पूरी रात यहाँ बैठे रहते हैं, पूरी रात मेहनत करते हैं, तब जाकर हम लोगों का ये हुआ। पहले दिन जिस दिन हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे उस दिन तो लाइट तक के काट दी गई। लाइट भी नहीं थी, बिना लाइट के प्रोटेस्ट। जी, जोरदार बारिश के बीच में हम लोग बैठे। कैमरे लगा दिए गए पूरे भर में, अभी तक कैमरे नहीं लगे थे। अच्छा, अभी को गार्डन में कैमरे भी लग गए? कैमरे भी लग गए हैं, कैमरे लगवा दिए गए हैं। ये और कुछ जो मीडिया वाले गोदी मीडिया हैं वो आ रही हैं झगड़ा करवाने का। और सारा काम देखिए, आप खुद देखेंगे यहाँ शांतिपूर्वक चल रहा है। जो भी वुमेन भी आ रही हैं वो भी हमारी सुरक्षित है। यहाँ कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जिससे लड़ाई झगड़ा हो सके। हमारे पुलिस प्रशासन भी है उत्तर प्रदेश का, उसको हम कहेंगे यूपी पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। अच्छा, ये चीज मतलब यूपी पुलिस काबिले तारीफ है। बिल्कुल उनको कहेंगे चीज की मैडम हिंसा नहीं हो रही ना, इसलिए काबिले तारीफ है। ये भी नहीं हिंसा हो, स्टूडेंट्स भी तो नहीं कर रहे हैं ना फिर इंसान। हाँ वो तो चीज है ही है।
वो क्या होते हैं, कुछ अनभक्त आ जाते हैं ना, हिंसा करवाने आ जाते हैं। अच्छा। होता नहीं है वैसे तो। देखिए आप सब नॉर्मल खड़े हुए हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा है, आराम से सारी चीज़ें हो रही है। अब तो जीत गए हम लोग, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम आपको भी। कॉन्ग्रेचुलेशंस के नारे लग रहे हैं। उधर देखिए आप किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो जश्न मना रहे हैं, जश्न का माहौल है, पूरा नाच गा के जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं और डांस कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। इसी तरीके की तस्वीर जो है वो पूरे देश भर से निकल कर आ रही है और स्टूडेंट्स में जो है काफ़ी खुशी की लहर है। लगातार जो है यहाँ पर इतने दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा था अब आखिरकार वो थमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो अभी भी कम नहीं हुई हैं। मांगे जो हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले जो इनकी मांगे थी वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित थी, लेकिन ये मांगे अब और ज़्यादा बढ़ रही हैं। किसी को पीएम मोदी का इस्तीफा चाहिए तो किसी को नितिन गडकरी का इस्तीफा चाहिए। और ये जेंजी हैं, जो ये जेंजियों ने कर दिखाया। जेंजी जो थे लगातार जो 34 दिन से जो जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, उन जेंजियों ने आखिरकार कर दिखाया। रातों की नींद उनकी चली गई थी, ढंग से ना खाना होता था ना पीना होता था, लेकिन नारेबाजी में इतनी दम थी। इस्तीफा चाहिए अमित शाह का, होम मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर अमित शाह। कोई कह रहा नितिन गडकरी, कोई मोदी, आप सीधा होम मिनिस्टर। बीजेपी का सबसे मजबूत पिलर अमित शाह है, अमित शाह। उसने इस्तीफा, पिलर कोई गिरा देंगे, उसको गिरा देंगे, क्योंकि ये जो आज कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया, ये इनकी चाल है मास्टर जंजी के यही तो चाहते थे ना, यही चाहते थे। अरे हम ये नहीं चाहते थे, हम चाहते थे सिस्टम पूरा चेंज हो, पूरा सिस्टम चेंज हो, पूरा सिस्टम। अमित शाह के अंडर में है ना दिल्ली पुलिस, उसी ने करवाया सब कुछ, उसी ने करवाया। आप कह रहे हैं मारा पीटा, बिल्कुल होम मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए, होम मिनिस्टर का। अमित शाह दे ना, अपना इस्तीफा दे अमित शाह। अगर उनको अपनी कुर्सी नहीं प्यारी है, उनको शर्म आनी चाहिए। लड़कियों को डंडे मारे हैं, देखा नहीं क्या उसने? उसके घर में बेटी बहुएं नहीं है क्या, बच्चे नहीं है क्या? उसने किया है, उसका इस्तीफा चाहिए। और उस देश की लड़कियां जरूर लेके रहेंगी, हमारी जितनी लड़कियां हैं अमित शाह का इस्तीफा लेंगी। मतलब लड़कियों का बहुत बड़ा रोल बदला वो लेंगी। आने वाले चुनाव में दिख जाएगा। क्या खुशी है आप लोग में? इस्तीफाओं में खुश हैं? खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ और जल्दी से नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे दे तो उससे और खुशी होगी हम लोग को। इतना क्राउड है कि सोनम वांगचुक जी को जल्दी से जल्दी वो शिक्षा मंत्री बनाया जाए और सारे बीजेपी के नेता चलते सारे के सारे रिजाइन दे दे, तब अच्छा होगा हमारे देश के लिए। जोश है एकदम, रुक जाओ एकदम जोश मचा दिए हैं, पूरा आतंक मचा दिए। देखिए ये लोग तानाशाही सरकार थी और ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तो ये झुके हैं, अभी इनको जमीन पे लाना बाकी है पावर, ठीक है। और हम युवा इनको 27 में भी गिराएंगे और 29 में केंद्र से भी गिराएंगे। 27 में भी गिराएंगे, 29 में भी गिराएंगे। आप क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी फिर अब 27 में? जनजी अब किसको वोट देगा? देखिए, जो बच्चों की बात सुने रखेगा, जो सही काम करेगा, सरकार मैटर नहीं करती है। बीजेपी भी सब ऐसी है, सपा भी सब ऐसी है। जो बच्चों का साथ देगा, जो गरीबों का साथ देगा, वही आगे बढ़ेगा, वही ये भी भाई वोट देंगे, ये भी भाई वोट देंगे। मतलब अब जनजी जो है, हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, ना कोई धर्म, अब राम नाम नहीं चलेगा, कोई किसी से शिक्षा भगवान की बात नहीं है। भगवान सबके लिए जिसको जो मानना माने, लेकिन जो शिक्षा पे बात करेगा, जो गरीबी पे बात करेगा, वही जीतेगा। जो देश के लिए बात करेगा वही जीतेगा। भगवान देश संविधान ने दिया, संविधान के हिसाब से चलेगा। जो गरीबों का बुरा हाल ना करे कोई, भगवान सबके साथ है। जिसको जो मानना है माने, कोई ना जात पात करे ना कोई धर्म बात करे। बस भक्ति नहीं चलेगी, अंधभक्ति नहीं चलेगी। मैम हम ये चाहते हैं जैसे कि कोई भी बात होती है तो जैसे मोदी जी अगर किसी भी बात पे आता है तो मोदी जी कहते हैं ये मुसलमानों ने किया, ये हिंदू ने किया। अभी आप अभिषेक ठाकुर को देखिए, उसने जैसे बोला है कि कोई भी मुसलमान मुझे दिख गया तो मैं उसे मारूंगा पटक। अगर यही बात कोई हिंदू मतलब मुसलमान बोलता, अगर कोई भी हिंदू यहाँ पे दिख गया तो मैं उसे मारूंगा, तो ये देश सहन कर पाता देश? आप बताइए। तो आप देखिए ना, यहाँ पे तो सभी जाति धर्म वर्ग के लोग हैं। ये बात मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप ये सहन कर पाते कि अगर कोई मुसलमान बोले कि मैं हिंदू मतलब हिंदुओं को जहाँ भी मिलेंगे वहाँ मारूंगा, ये सहन कर पाते? मोदी नहीं कर पाते। लेकिन धर्म की राजनीति नहीं चाहते, हमें सब भाई भाई चाहिए। हम एक ही देश के हैं सब लोग, हम एक ही साथ रहेंगे हमेशा। 1947 कुछ नहीं चाहिए हमें।
मुझे ना पेपर लीक चाहिए, मुझे सब सारे देश साथ में रहे, देश का विकास चाहिए, बस यही चाहता हूँ मैं। सब साथ रहें, देश का विकास हो। जेनजी की जो सोच है वो बदल रही है और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने पर इतना जेनजियों ने मजबूर कर दिया कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। जश्न आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से, ये तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। जब लखनऊ का ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में क्या हाल होगा। जब से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई है, पूरे देश में इसी तरीके का जो जेनजियों का जो जश्न है वो आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।